Hello, good evening, my YouTube family. So this is once again Himalayan Girl Money. और मैं आपको वुमेंस डे पर बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। अभी भी वुमेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है और वुमेंस डे कोई साल में एक दिन नहीं होता है। वुमेंस डे तो हम सबकी लाइफ में डेली ही होता है, आप सबकी लाइफ में डेली ही होता है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वुमेंस डे पर जो हमारे यहाँ सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, तो उसमें वुमेन हुड को हम सेलिब्रेट करते हैं और वुमेंस की अचीवमेंट्स को डिस्कस किया जाता है। जैसे हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई हुए हैं, कल्पना चावला जी हुए हैं और जेके रॉलिंग जी हुए हैं, निर्मला देवी श्रीवास्तव हुए हैं और पीवी संधू हुई हैं। तो इन सब की एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के ऊपर बात की जाती है और इन लोगों ने वेरियस फील्ड्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस में और आर्मी में, मिलिट्री में, आप देख लीजिए हेल्थ में, एजुकेशन में, सब ने जहाँ जहाँ एक्सेल किया है उनके ऊपर बात होती है। तो इस डे में हम इनकी वुमेन की सारी वॉइस को, वुमेन की हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और वुमेन के राइट्स को सेलिब्रेट किया जाता है सोसाइटी के अंदर और वुमेनहुड को, उसके वुमेन की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। और लेकिन मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ क्योंकि सिंस वुमेंस डे पे हम सब मिल रहे हैं, हम सब अभी भी वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वुमेंस डे की एक सुनहरी यादें, सुनहरी गोल्डन और सिल्वर यादें हमारे कुछ मोमेंट्स, गोल्डन और सिल्वर यादें भी और मोमेंट्स भी हमारे दिमाग में अभी भी हैं। तो उस ओकेजन पे ये मैं कहना चाहूँगी कि हम सब जब एज अ स्कूल गर्ल जब हम लोग होते हैं, मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हम जब एज अ स्कूल गर्ल, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग अपने करियर को लेके, वुमेन इश्यूज़ को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होते। मतलब गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां खासकर अपने करियर को लेके और अपने वुमेन सोसाइटी इश्यूज़ को लेके हम ज़्यादा सीरियस नहीं होते। हम सोचते हैं 10th हो गई, फिर 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, तो आई थिंक दैट्स इनफ और उसके बाद डिग्री तो हो ही जाएगी और डिग्री होने के बाद हमें जॉब मिल जाएगी और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बट लाइफ जो है, ये सारी लाइफ जो है वो अर्निंग के लिए नहीं बनी है। लाइफ सिर्फ जो है वो रुपए कमाने पे या सैलरी या उस चीज़ के ऊपर टिकी नहीं है। और मेरे व्यूअर्स कुछ इंग्लिश में भी हैं जिनको हिंदी नहीं समझ आती है, तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि लाइफ इज़ जस्ट नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। आपको अपने आप को एम्पावर करना है। एम्पावर मतलब क्या होता है? एम्पावर मतलब कि सॉरी, आपको अपने आप को इतना सॉरी इतना सशक्त करना है सॉरी, आपको अपने आप को इतना सशक्त करना है कि आपके जो फैमिली में लोग हैं, आपके फादर हैं, जैसे बोलते हैं आपको कि आपको रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये अकेली जा रही है, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब आप इतने एम्पावर हो जाएं, इसका मतलब कि आप अपना खुद का ध्यान रख सकें। आपको और लोग नहीं चाहिए जो आपका ध्यान रखें, बल्कि आप ऐसे हो कि आप दूसरों का ध्यान रख सकें। तो इसको बोलते हैं एम्पावरमेंट। आपको अपने आप को संभालने के लिए सिर्फ अपनी ज़रूरत होनी चाहिए, किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं। एटलीस्ट हर वुमेन, हर लड़की, हर औरत को, हर इंसान को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने खुद को संभाल सके। मुझे अपने आप को संभालने के लिए या आपको अपने आप को संभालने के लिए कोई और पर्सन की ज़रूरत नहीं हो। फैमिली में आप फैमिली को संभाल सकें, चाहे वो आपके मदर फादर की फैमिली हो या आपके ससुराल की फैमिली हो। जैसे कि जिस दिन आपको लगे आपके फादर ने ये कहना छोड़ दिया है कि ये अकेली क्यों बाहर जा रही है, या ये मतलब इतनी रात हो गई, 8 बजे के बाद मत निकलो, तो आपके पिताजी को, आपकी फैमिली को, सबको ये लगना चाहिए कि नहीं, ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये कहीं भी जा रही है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत सशक्त है, इसको पता है, इसने सही डिसीजन लिया है जाने का, इसको पता है ये कहाँ जा रही है और कोई ऐसी बात होगी तो ये संभाल लेगी, या कोई भी बात होगी तो इसको संभालना आता है। मतलब हमारे पेरेंट्स को हमारे पर इतना विश्वास होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि हम कैपेबल हैं
इस चीज़ को, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं एम्पावरमेंट। तो एक तो हमें अपने पैरों पर ही नहीं, हमें अपने मेंटल पैरों पे भी और अपने स्पिरिचुअल मेंटल पैरों पे भी खड़ा होना है कि हम दिमाग से भी इतने मजबूत हों कि अम, हमारे फैमिली को लगे कि नहीं, इन लोगों ने जो सोचा है, जो डिसीजन लिया है वो सही है, ये जो जहाँ जहाँ जा रही है ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एक और भी मुद्दा आता है कि जब किसी, एक और भी इशू है जो थोड़ा सा थोड़ा सीरियस मैटर है कि जब एक समाज में, एक फैमिली में लड़की पैदा होती है तो ज़्यादा खुशी, मतलब ऐसा होता है कि दिखाई देता है ज़्यादा खुशी सेलिब्रेट नहीं हो रही है। हाँ, बोलते ज़रूर हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, बट अब क्यों ज़्यादा खुशी सेलिब्रेट नहीं होती है? क्योंकि एक तो खर्चा होता है शादी में। हालाँकि सब पढ़ाते बराबर हैं, पढ़ाते मतलब मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास हैं, लड़के-लड़की की पढ़ाई तो बराबर ही करवाते हैं। लेकिन शादी में खर्चा होता है और दूसरा ये होता है कि लड़की जो है वो तो अपने घर चली जाएगी, लड़की तो अब पेरेंट्स को सँभालेगी नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम सब, आप सब, मैं भी, हम सब एक छोटे से लेवल पर एक सिर्फ चेंज, छोटा सा, हम अपने लेवल पर सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस अगर करें, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा चेंज अगर हम करें, हम बोलें कि जैसे अब शादी हो रही है तो शादी तो लड़के और लड़के दोनों की हो रही है ना, तो दोनों को इसमें बराबर खर्च करना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लड़की वाले खर्च रहे हैं तो दोनों खर्चें, क्योंकि बराबर का मतलब तो यही है ना, एक जैसा उनको महसूस होने दो। तो तभी जब एक जैसा काम करेंगे तभी एक जैसा महसूस होगा। तो शादी में खर्चा दोनों ने बराबर कर दिया तो बराबर महसूस हो गया। और जहाँ तक दूसरी बात है कि लड़के और लड़कियाँ अपनी ज़िम्मेवारी बराबर समझें। लड़की जो है वो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती है, अपने अम, फैमिली को बहुत प्यार करती है, अपने पेरेंट्स के घर में भी सबको बहुत प्यार करती है, सारे काम करती है, सबको ख्याल भी रखती है नॉर्मली। और लड़का भी शादी के बाद अपने पेरेंट्स को अपने पास रखता है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें गर्ल्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरी शादी हो गई, मैं सेटल हो गई हूँ, तो मुझे अपने पेरेंट्स को, अब मेरी छुट्टी हो गई कि मुझे अपने पेरेंट्स को नहीं देखना। मेरे ख्याल से लड़के और लड़कियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर निभानी चाहिए। लड़कियों को भी मेरा मैसेज है कि आपको भी थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आपको भी और रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है कि अगर मेरी शादी हो गई है तो मैं अपने ससुराल में भी देखूं और मैं अपने पेरेंट्स को भी संभालने के लायक और काबिल होनी चाहिए। तो इन दिस वे मैं इस तरीके से, जब लड़की भी ज़िम्मेवारी उठाएगी तो मुझे नहीं लगता, तो मतलब अगर हम दोनों ही इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, दोनों ही मुद्दों को इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ही ख़त्म हो जाएगी, हमारा सारा सोशल स्ट्रक्चर ही ठीक हो जाएगा। और वो बात नहीं रहेगी। तो एक तो खर्चे की बात है, तो दोनों पक्ष जो हैं वो खर्चा बराबर करें और लड़का और लड़की, एक फैमिली के बेटा और बेटी मिलकर बराबरी से ज़िम्मेवारी उठाएं, तो सोशल स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा ये मैसेज है आपको भी और मेरे खुद को भी, मेरे लिए भी है और बाकी सबके लिए भी है, कि हम सब अपने आप को एम्पावर करें। और लड़कियों को हमेशा ये बताया जाता है कि इट्स नॉट, वुमेन्स की लाइफ जो है, इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट हर, इट्स अ मी टाइम, इट्स अ शी टाइम, मतलब हमें अपने लिए वक्त निकालना है अपना। मैं मानती हूँ ये सब सही है, बट आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो अच्छी सलाह हम किसी लड़की को दे सकते हैं, किसी लड़के को सिखा सकते हैं, लड़की को, कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने आप को सशक्त बनाइए और अपने आप को एम्पावर कीजिए। और जब आप ये ही कर लेंगे तो अल्टीमेटली नेचुरली आप अब सब फैमिली का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाएंगे। और बाकी सारी सोसाइटी और समाज से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, वंस अगेन, आप करते होंगे ज़रूर, आप ज़रूर करते होंगे, लेकिन एक बार और, लव, केयर, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट ऑल वुमेन। आपके आसपास जो भी वुमेन हैं, औरतें हैं, मम्मियाँ हैं, मदर्स हैं, एल्डर्स हैं, हमारी अनमैरिड सिस्टर्स हैं, और ये सब हैं, इनको अगर हमने एक शस्त्र दे दिया कि स्टैंड ऑन योर ओन फीट, एम्पावर, और बाकी जिन औरतों का मैंने नाम लिया उन सब की तो हम रिस्पेक्ट करें।
और बाकी हम अपने यंगर जनरेशन को, छोटे जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को और जो हमारी प्रेज़ेंट जनरेशन चल रही है, अगर हम इनको बोलें कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, तो आई थिंक इट विल बी रियली गुड। और यही रानी लक्ष्मीबाई होने का मतलब है, यही मतलब इंदिरा गांधी होने का है, और यही मतलब कल्पना चावला होने का है। और बाकी जो नाम तो आप देख ही रहे हैं, आजकल लड़कियां क्या नहीं कर रही, प्लेन फ्लाई कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और मेरा भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी लड़की को एम्पावर होने में मदद कीजिए। थैंक्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।